और इन द मीन टाइम हम करते हैं जी npm start और कल हमने ये देख लिया था जी, हमने अपने एपीआई एंड पॉइंट्स बनाए थे और हमने एपीआई एंड पॉइंट में थोड़ा सा आगे गए और थोड़ा सा आगे जाके हमने ये देखा जी, हमने एक नया टू डू बनाना है और उस टू डू को एग्जिस्टिंग टू डूज को लाना है, फिर एक टू डू को उसकी आईडी के बेस पे लाना है, अपडेट टू डू और डिलीट टू डू रह गया। अब हमने गालिबन अपडेट के लिए ना दो काम पड़े थे, एक पैच और एक पुट। पैच का हमने जिक्र ही नहीं किया, छोड़ें, करेंगे भी नहीं, कभी जरूरत पड़ी तो कहीं कर भी लेंगे, लेकिन पुट में पैच कवर हो जाता है। ठीक, पैच का मतलब है कि आपने किसी भी रिसोर्स को पार्शियली अपडेट करना है, कुछ इसकी एक दो प्रॉपर्टीज, और पुट का मतलब है कि आपने उस सारे ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है। तो पैच पुट के अंदर आ गया ना। और डिलीट, तो आखिरी ये दो चीजें रहती हैं, हम इनके साथ डेटाबेस में के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो पहले हम डिलीट कर लेते हैं, फिर हम इसको अपडेट करते हैं। डिलीट करने के लिए हमें ये पता है कि हमने पोस्टमैन में ऑलरेडी एक एंड पॉइंट बनाया हुआ है और हम डिलीट किसको करते हैं, जिस रिसोर्स को करते हैं उसकी आईडी भेजते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं। यस, क्वेरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेरी का एक खास मकसद या मकासद है कुछ, वो उस उनमें कवर करूंगा। तो मैं अगर डिलीट टू टू पे जाऊं तो मुझे पता है कि मेरी रिक्वेस्ट का फॉर्मेट यही होगा, डिलीट टू और स्लैश कोई भी वैलिड आईडी दूंगा। तो अब वैलिड आईडी कौन सी दूंगा, जो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही होगी। तो मैं सपोज करता हूँ कि ये आईडी मेरी वैलिड है और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, दिस। ठीक, अब तक अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो डिलीट में क्या होगा, ये रिक्वेस्ट, सॉरी ये रिक्वेस्ट में क्या करेगा, req.pa params डॉट आईडी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर एक आईडी पड़ी होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको जेसन करूँ तो ये मुझे वापस क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वेस्ट के अंदर पैरम्स में आईडी आई होगी वो वापस मुझे दे देगा। लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ तो इसने मुझे वो पर्टिकुलर आईडी दे दी। अब मुझे ये आईडी यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इस आईडी के बेस पे क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको इस आईडी की बेस पे डेटाबेस में देखना है कि इस आईडी के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड है भी या नहीं है, कोई रॉन्ग आईडी भेज दे फिर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस आईडी की बेस पे जो डेटाबेस में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उसको क्या करना है, फेच करना है। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टू डू फाइंड बाय आईडी, अवेट है तो हम ए सिंक लगाएंगे और आईडी क्या देंगे हम। ठीक, तो ये टू डू आ जाएगा और इस टू डू को हम क्या करेंगे, टू डू डॉट डिलीट। ठीक, और यहाँ पे क्या कहेंगे, आइटम हैज बीन डिलीटेड। अगर ये सक्सेसफुल है तो हमें मंगूज में, यानी अब हम देखते हैं पहले गेट टू डू को गेट करके, तो कितने गेट होंगे, दो। अब करते हैं एक को डिलीट, तो अब दोबारा गेट करते हैं, कितने बचे, एक। हो गया डिलीट। अच्छा, अभी मैं कोई एरर वैलिडेशन, कोई एरर नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ जी कि बिल्ली नहीं है। ठीक है, तो अब बिल्ली जब आएगी तो फिर देख लेंगे। तो एरर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई नहीं है, एरर हैंडलिंग करेंगे तो फिर हम इनको देख लेंगे कि जब इनवैलिड आईडी आए तो फिर क्या करें, फिर तो सर्वर क्रैश ही करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे डिलीट पे जाऊं और यहाँ से ये वाली आईडी दे दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या होगा, सर्वर क्रैश ही कर जाएगा। ठीक है, दैट हैपेंस एंड आई नो कि दैट हैपेंस, लेकिन मैंने आंखें बंद की हुई हैं कि बिल्ली नहीं है। चले, अब आप क्या करें जी, वापस आए और क्रिएट टू डू में दो तीन टू डूज और बना लें ताकि हमें कुछ डेटा तो मिले ना। तो पहले जो एग्जिस्टिंग टू डू है, गेट ऑल टू डू पे करें और इसको भी डिलीट मार दें और फिर हम टू डू वन, टू डू टू, टू डू थ्री जो से वो करते होते हैं वैसे
4-5 टू डू बना लेते हैं ताकि हमें जब भी काम है। ये अब इसने क्या किया, सर्वर रिस्टार्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। सो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, हैड बीन डिलीटेड, और अब मैं इसे गेट करूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा, एक एम्प्टी अरे आएगी। अब क्रिएट टू डू करूँगा तो सम टाइटल 1 कर लेते हैं, सम बॉडी 1 कर लेते हैं और इसको क्रिएट कर लेते हैं। फिर सम टाइटल 2 कर लेते हैं और इसको भी हम 2 कर लेते हैं और इसको भी हम 3 कर लेते हैं, इसको भी हम 3 कर लेते हैं, दिस, इसको हम 4 कर लेते हैं, इसको भी हम 4 कर लेते हैं, दिस। 5-6 इसलिए रख लेना एक ही दफा हम, ताकि बार बार डाटा फिर हम इसको कर लेते हैं जी 6 और इसको भी कर लेते हैं जी 6 और फिर हम ये कर लेते हैं और अब हम गेट ऑल टू डू करते हैं तो ये हमारे पास वो 6 के 6 टू डूज जो है वो डेटाबेस में सेव हो गए। आखिरी काम हमने करना है जी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो करना है हमने अपडेट टू डू। और अब अपडेट टू डू की फॉर्मेट देख लें कि हमें क्या चाहिए होगा अपडेट के लिए, वैलिड आईडी। मैं ये सपोज करता हूँ कि हम ये जो टू डू 1 है इसको टू डू 1 के बजाय क्या कर दें, टू डू 1-1 और सम बॉडी 1-1, बजाय इसके कि 1 करूं मैं इसको। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, अपडेट टू डू, और अपडेट टू डू में यहाँ पे क्या चाहिए होगा, वैलिड आईडी। अब यहाँ से वैलिड आईडी तो मैं भेज रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, यही काम कॉन्स्ट आईडी निकालें, इस तरह निकालें या इस तरह निकालें एक ही बात है, डीस्ट्रक्चर करके, या ये मॉडर्न तरीका जरा। तो मैं क्या कहूँगा, req.par पैरम्स, और मैं ये कहूँगा जी कि फिर क्या करो, इसको पहले तो एसिंक, दूसरे नंबर पे अवेट और मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक, ये फंक्शन एक के बजाय 2 पैरामीटर लेगा। ठीक है, लेट मी चेक इफ समबडी हैज, ओके। सो ये एक के बजाय 2 पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर आईडी, कौन से रिसोर्स को अपडेट करना है, और दूसरा पैरामीटर बॉडी, कौन सी चीज को अपडेट करना है। यहां से पहले मुझे ये बताएं कि जब हम कोई रिसोर्स अपडेट करेंगे तो हम साथ बॉडी भी देंगे ना भाई। यार इस आईडी पे जो पड़ा हुआ रिसोर्स है उसकी क्या चीज चेंज करनी है, उसका टाइटल चेंज करना है, उसकी बॉडी चेंज करनी है, या उसका स्टेटस चेंज करना है। तो अगर आप यहाँ पे आए तो मैं ये चाहता हूँ कि पहला टू डू, उसका स्टेटस क्या है, अनरेड, या मतलब ट्रू है तो मैं इसको क्या कर दूं, फॉल्स कर दूं। अपडेट करना है ना, एक फील्ड करें, चारों करें, जो मर्जी करें। और आपको मैंने वैसे ही बताया हुआ कि आईडी आप नहीं देते साथ। ठीक, तो मैं यहाँ पे किधर गया, अपडेट टू डू में आया, ये पैरम्स में ये तो दी। अब ये वाइड केस है जिसमें हम पैरम्स में भी डेटा भेज रहे हैं और बॉडी में भी डेटा भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दो तरीके बैक वक्त, यानी दोनों तरीकों से डेटा भेज सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रॉ करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ जेसन और यहाँ पे करता हूँ ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पे करता हूँ ये। तो मैंने अब क्या करना है जी, करना सिंपल ये है कि मैंने कोई एक अपडेट करूँ या तीनों अपडेट कर दूं, जो मर्जी है। तो मैं क्या कर दूंगा जी, फॉल्स। ठीक, अब जब मैं यहाँ आऊंगा तो फाइंड आईडी बाय अपडेट, फाइंड आईडी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो आईडी का मतलब ये वाली आईडी फाइंड करो और अपडेट क्या कर दो, रिक्वेस्ट डॉट, में रिक्वेस्ट आ रही है ना, रिक्वेस्ट में बॉडी आ रही है डेटा की और आईडी भी मिल रही है मुझे। तो अब ये जब काम हो जाए तो यहाँ पे क्या करो, जेसन, और यहाँ पे क्या करो, अपडेटेड। तो इफ एवरीथिंग इज वेल नाउ, हमारा नॉर्मली अगर आप ये देखें बिफोर सेंडिंग रिक्वेस्ट, तो जो पहला टू डू है, टू डू टाइटल 1 एंड टू डू बॉडी 1, उसका स्टेटस क्या है, ट्रू। आफ्टर अपडेटिंग इट वी शुड गेट इट टू फॉल्स। अब दोबारा यहाँ से जाके गेट करें, दैट हैज बिकम फॉल्स। तो साबित ये हुआ कि हम क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, जो CRUD के 4 ऑपरेशंस थे, जो हम थर्ड पार्टी एपीआई पे जब ये करते थे तो हमें रिफ्लेक्शन ट्रू में नहीं मिलती थी, डेटा एक्चुअली अपडेट नहीं होता था। तो अब हमारा डेटा एक्चुअली डिलीट भी हो रहा है
एक्चुअली अपडेट भी हो रहा है, एक्चुअली क्रिएट भी हो रहा है और एक्चुअली गेट भी हो रहा है और एक्चुअली गेट सिंगल प्रोडक्ट भी हो रहा है। तो ले जी, कितने फंक्शंस हमें चाहिए होते हैं हर रिसोर्स के लिए? कम से कम, यानी इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 1, 2, 3, 4, 5। एक रिसोर्स के लिए कम से कम कितने एक्शन चाहिए होंगे? 5। उस रिसोर्स को क्रिएट करना, उस रिसोर्स को डिलीट करना, उस रिसोर्स को अपडेट करना, उस रिसोर्स की लिस्ट गेट करना और उस रिसोर्स का सिंगल आइटम गेट करना। तो हर रिसोर्स के लिए ये तो आप ज़हन में रख लें, 5 राउट्स बनने हैं, 5 ही कंट्रोलर फंक्शंस बनने हैं और एक माउंटेड राउट बनना है रूट फाइल के अंदर। माउंटेड राउट बनना है। माउंटेड राउट का मतलब पता है आपको? तो हर रिसोर्स के लिए अब मैं यूजर क्रिएट करूंगा तो पहला शुरू से करें, सर्वर में यूजर के लिए एक माउंटेड राउट होगा। राउट की फाइल में यूजर के लिए कम से कम 5 राउट्स होंगे और यूजर के लिए कंट्रोलर में कम से कम 5 फंक्शंस होंगे और एक स्कीमा होगा। यानी अब आप अगर इसको इस तरह से याद रखेंगे तो बड़ा आसान होगा। हर रिसोर्स के लिए स्कीमा अलग और हर रिसोर्स के लिए फिर 5 कंट्रोलर मेथड्स और हर रिसोर्स के लिए 5 राउट्स और हर रिसोर्स के लिए एक माउंटेड राउट। ये कहानी समझ गए तो बस बैकएंड सारा यही है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा क्या रहता है? एक चीज रहती है, वो हमने फ्रंट एंड में अभी तक नहीं की। अगर फाइल अपलोड करनी पड़ जाए, इमेज अपलोड करके सर्वर पे सेव करनी पड़ जाए, तो ये हमने नहीं की अभी। हाँ, मीडिया का डेटा, वीडियो करनी पड़ जाए, कोई डॉक्यूमेंट फाइल अपनी करना पड़ जाए, कोई ऑडियो करनी पड़ जाए या कोई पिक्चर अपलोड करनी पड़ जाए, तो वो अभी तक ना हमने फ्रंट एंड में देखी है ना हमने इसके अलावा। यानी फ्लो पता लग गया है कि बैकएंड पे भी वो फॉर्म से सिलेक्शन करेगा, अपलोड अ फाइल और फिर फ्लो इसी का यही है। वो भी अलग से एंड पॉइंट नहीं बनना उसका, अलग से राउट नहीं बनना। क्यों? क्योंकि भाई जब नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो उसी फॉर्म के अंदर ही होगा ना, अपलोड एन इमेज या अपलोड अ डॉक्यूमेंट। तो वो इसी रिक्वेस्ट की बॉडी का पार्ट होगा, उसके लिए ना कोई नया राउट बनेगा, यानी वो इधर ही लॉजिक हैंडल होगी, वो इधर ही लॉजिक हैंडल होगी। यानी वो इमेज भी आ किस में रहा होगा? बॉडी में ही आ रहा होगा। उसकी लॉजिक हैंडलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने इसलिए उसको आजाद रखा हुआ है एक सेपरेट टॉपिक के लिए। वो वैसे भी तो वो उनका विजुअल जो है लेना और डिफरेंट हो जाता है, जब साथ में तो उसको मैंने बिल्कुल तन तनहा रखा हुआ है कि उसको हम जरा बिल्कुल सेपरेट डिस्कस करेंगे जब हम बाकी सारे ये जो उलझने वाले पॉइंट हैं इनसे फारिग हो जाएंगे। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई है? इनफैक्ट ये बातें क्लियर हो गई हैं आपको? तो अब हम क्या करेंगे जी? हम करेंगे अब कोशिश एरर हैंडल करने की। जो इनकी शिकायत है कि जी सर्वर क्रैश हो जाता है अगर हम जानबूझ के गलती करें या अनजाने में गलती करें। तो गलती दोनों सूरतों में होती है। कोई बंदा आपके सर्वर पे इंजेक्ट करना चाहे, चेक मतलब मलिशियसली इंटर होना चाहे, तो वो क्या करेगा? जानबूझ के गलती करेगा। या अनजाने में भी हो सकती है कि आपने आईडी देते देते कोई एक आईडी का डिजिट मिस कर दिया, तो वो गलती क्या होगी? अनजाने में। हमारे सर्वर को इस काबिल होना चाहिए। मैंने वेटर की एग्जांपल दी थी। अब आप वेटर के पास जाएं, रात कैफे में जाके उसे कहें जी आ, आप वो क्या कहते हैं, शनवारी चाहिए। वो रात वाला कहेगा पागल हो गए, पहले कभी देखी है यहाँ शनवारी? ठीक है, नहीं ना। तो मतलब एक चीज है ही नहीं सर्वर के पास, तो उसको जवाब तो देना है, जवाब नहीं है। तो अब ये प्रॉपर्ली क्या है? बेसिकली आप अगर उससे जाके शनवारी मांग रहे हैं जिसने कभी जिंदगी में शनवारी बनाई नहीं है, तो वो क्या देगा? एरर ही देगा भाई, नहीं, नॉट अवेलेबल। खैर, ये तो वैसे रफ सी एग्जांपल होगी। अब हम करेंगे जी एरर हैंडलिंग। अच्छा, एरर हैंडलिंग के लिए ना दो चीजों में आपने याद रखना है कि एक तो एरर हैंडलिंग का बिल्ट इन मैकेनिज्म, क्योंकि नोड बनाने वालों को भी पता था कि भाई एरर आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे। और एक्सप्रेस नोड के ऊपर लिखा गया फ्रेमवर्क है, तो उनको भी पता था कि भाई एरर आएंगे। तो इसका मतलब है नोड जेएस में भी और एक्सप्रेस जेएस में भी दोनों में एरर हैंडलिंग के बिल्ट इन मैकेनिज्म्स मौजूद है। यानी एरर जब आए तो आपने उसको क्या करना है? प्रॉपर हैंडल करना है। और जब एरर को हैंडल करना है तो उसके बिल्ट इन मैकेनिज्म्स मौजूद है। अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इस वीडियो को खत्म करूं और वीडियो दोबारा स्टार्ट करूं, ताकि हम वीडियो टाइटल के साथ एरर हैंडलिंग, चूंकि मैंने कहा एक सेपरेट टॉपिक है, तो हम एक सेपरेट उसे बतौर सेपरेट वीडियो डालें, ताकि जब कभी आप देखें तो आप हेडिंग से पहचान लेंगे जी एरर हैंडलिंग यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो आज काम किया ये
इट वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द यस्टरडे, लेकिन इसमें बिल्कुल लेमैन वाला काम है, कोई एरर हैंडलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, आंखें बंद करने वाली बात। सो आई एम स्टॉपिंग द वीडियो एंड विल स्टार्ट अगेन। और अजान भी हो जाएगी उतनी देर में, और मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा जी, आप